हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, आज के सेशन में हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का ये सेशन 2 है। पार्ट 2 में हमने पहले कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे और उससे पहले आज के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। मैं हर बार बात करता हूं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वॉच लेक्चर्स डेली और मेक नोट्स, साथ ही साथ भैया में नोट्स भी बनाने हैं। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट, जो असाइनमेंट मिले आपको वो भी हमें लगातार सॉल्व करना है, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बनी रहे। अब देखिए, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। 1 to 7 क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं। आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वाष्प प्रावस्था में बेंजीन की बात हो रही है और इसके लिए हमें क्या दे रखा है? पी नोट बी दिया है 150 टॉर। तो यहां पर हम लिख लें, इसका सॉल्यूशन करते समय क्या लिखें? पी नोट बी क्या दिया है? 150 टॉर, ये बात की है। और पी नोट टी हमें कितना दिया है? 50 टॉर के मोल प्रवाह का अनुपात क्या होगा यदि दिए गए विलयन का वाष्प दाब हमें दिया है 120 टॉर। मतलब पीटी टोटल वाष्प दाब हमें दिया है 150 टॉर दिया है। यहां पर देखें, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और टॉलुइन का हमें कैलकुलेट करना है इन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है। इफ द गिवन सॉल्यूशन हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 120 टॉर, टोटल प्रेशर हमें दे रखा है 120। यहां पर देखिए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तब राउल्ट लॉ से अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और राउल्ट लॉ आप जानते हैं क्या है भाई मेरे? क्या होता है? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी प्लस पी नॉट टी और काई टी। ये राउल्ट का लॉ है। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। और काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। पी नॉट टी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन। और काई टी क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। अब देखिए, जो जो हमें वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे। साथ ही साथ ये एक रिलेशन और देख लें। यहाँ पर क्या रिलेशन है? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू भाई क्या होता है? 1 होता है। काई ए और काई बी का वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। डेट मीन्स यहाँ पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं? कि काई बी ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है और काई टी इज इक्वल टू 1। और काई टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई। ये रिलेशन और यहां पर अप्लाई करेगा। अब देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पीटी हमें दिया है 120 दिया है भाई, तो इसको मैं लिख देता हूं पीटी की वैल्यू 120। पी नॉट बी बेंजीन का वेपर प्रेशर हमें कितना दिया है? 150 इंटू काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और यहां पर हमें क्या दे रखा है? पी नॉट टी वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन 50। और इसको मैं क्या लिख दूंगा? काई टी की वैल्यू यहां पर क्या लिख दूं? 1 माइनस काई बी। ये वैल्यू यहां पर लिख देता हूं। इसको सॉल्व कर लें। 120 इज इक्वल टू 150 काई बी प्लस 50 माइनस 50 काई बी हो गया। अब यहां पर देखिए, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो गया? 150 काई बी माइनस 50 काई बी। और ये क्या हो गया? 70 इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 काई बी। और काई बी की वैल्यू आ गई 70 अपॉन 100 आ गई। ये आगे क्लियर हो गया। 70 अपॉन 100 बराबर क्या हो गया? 0.7। काई बी डेट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपका क्या आ गया? 0.7 आ गया।
जब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया तो टॉलुइन का तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। टॉलुइन का कैसे करेंगे भाई, क्या करेंगे, ये आपको अभी रिलेशन बताया था, काई बी प्लस काई टी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इसको सही कर देता हूं 1, तो काई टी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.7, दैट मीन्स 0.3। ये आ गया, ये निकल कर आ गया। अब यहां पर देखिए ये रिलेशन आपने निकाल लिया, हमें वेपर प्रेशर इन क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है इन वेपर फेज में। इसके लिए हमने एक काई बी और काई टी कैलकुलेट कर लिया, और हम क्या निकाल लें, देखिए रिलेशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज क्या होगा, पीबी अपॉन पी टोटल। एक ये फॉर्मूला में लगाना है, और क्या निकालें, वाई टी क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज क्या बन जाएगा, पीटी अपॉन पीटी टोटल प्रेशर। ये यहां पर क्या है, टॉलुइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो, और ये किसको कर रहा है, टोटल प्रेशर, कुल दाब, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल दाब को रिप्रेजेंट कर। अब यहां पर देखिए पीबी हमें चाहिए, पीबी क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, पी नॉट बी इंटू काई बी। पी नॉट बी कितना है, अभी हमने देख रखा है, पी नॉट बी हमें दे रखा है 150, और काई बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, क्या निकाली है काई बी की 0.7, तो ये कितना आ गया 105, ये आ गया निकलकर 105 आ गया पी नॉट बी। इसी प्रकार पीटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, देखिए पीटी आ जाएगा क्या होगा, पी नॉट टी इंटू काई टी, और पी नॉट टी क्या है 0.3 नहीं 0.50 है, ये कितना वैल्यू दे रखी है हमें, 50 दे रखी है भाई, ये कितना दे रखा है 50, और काई टी की वैल्यू हमने निकाली है 0.3, और ये निकल कर कितना आ गया 50, ये 15 निकल कर आ गया, ये आ गया 105, और ये क्या आ गया 15 निकल कर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वाई बी और वाई टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो वाई बी इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे वाई बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पी बी अपॉन पी टोटल, डेट मीन्स पी बी भाई अभी कितना कैलकुलेट करा है, पी बी करा है 105, और ये है 120, एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी वाई टी हमने क्या निकाला है, पी टी अपॉन पी टी टोटल, ये लिख देता हूं टोटल, पी टी कितना है, ये आपने कैलकुलेट करा है 15 अपॉन 120, इनका रेशो वाई बी अपॉन वाई टी इक्वल टू क्या हो गया 105 अपॉन 120 अपॉन वाई टी इंटू ये क्या आ गया 120 अपॉन 50, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 7 बार कट गया, 7 अपॉन 1, इसको क्या कह सकते हो 7 रेशो। इस प्रकार से क्वेश्चन पर हमें क्या करनी है, अप्रोच करनी है। अब आंसर देखिए 7:1 है क्या, 7:1 ये हमारा आंसर है, 7:1। तो क्वेश्चन पर हमें किस प्रकार अप्रोच करनी है, जो वैल्यूज हमें दे रखी है सबसे पहले उन वैल्यूज को नोट करेंगे, और अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले का यूज करते हुए सारी वैल्यू को भाई पुटअप करना है, जिससे आपका आंसर निकल कर आ जाए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्या कहता है, दो द्रवों ए तथा बी एक आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। आदर्श विलयन दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन। टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। 300 केल्विन पर 2 मोल ए का 2 मोल है, और 3 मोल बी का 3 मोल वाले विलयन का वाष्प दाब क्या होगा,
वाष्प दाब पूछा गया है दैट मीन सॉल्यूशन का क्या पूछा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी, ये हमसे पूछा गया एट 300 केल्विन। और क्या गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पी नॉट ए की वैल्यू हमें गिवन है और पी नॉट बी। ऐसा क्वेश्चन तभी किया है। इसी रूल को, राउल्ट लॉ को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना। अब राउल्ट का नियम तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैंने लिखा था क्या, P इज इक्वल टू क्या है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई। ये राउल्ट का लॉ, इसको फॉलो अप करना है। अब यहां पर देखिए पी नॉट ए हमें दे रखा है, पी नॉट बी हमें दे रखा है, पी नॉट ए 100 दे रखा है और पी नॉट बी हमें कितना दे रखा है 300। तो लिख लें, यहां पर नोट कर लें इनको, जो भी आपको वैल्यू दी है। पी नॉट ए आपको दिया 100 टॉर और पी नॉट बी की वैल्यू है 300 टॉर दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। पी नॉट ए दे रखा है और क्या दे रखा है, पी नॉट बी भी हमें दे रखा है। साथ ही साथ ए के जो मोल हमें दिए हैं, ए का मोल क्या दिया है और बी का मोल, ए और बी के जो मोल दिए हैं उनको भी लिख लेते हैं। यहां पर देखिए बी का मोल, ए और बी के मोल हमें कितने दिए हैं, 2 मोल ए और 3 मोल बी, 2 और 3 ये दे रहा है। साथ ही साथ टोटल मोल कितने हो गए भाई, टोटल मोल 2 + 3 हो गए सर, और ये हमें अच्छी तरह आता है, बहुत बढ़िया आता है, तो बहुत बढ़िया आप सीख रहे हैं। और ए का मोल फ्रैक्शन, ए कितना आ जाएगा 2/5 डेट मीन्स 0.4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा 3/5 डेट मीन्स 0.6 आ गया सर। ये हमें सर बहुत बढ़िया ढंग से आता है, हम ये काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं स्ट्रेन की, तो बहुत अच्छा है। अब इसमें फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को पुटअप ही करना है और कुछ नहीं करना। यहां पर देखिए पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, में दोबारा लिख देता हूं पी नॉट बी काई बी। अब यहां पर देखिए इसको दोबारा लिख देते हैं सही, काई बी। पी नॉट ए कितना है 100 है सर, और काई ए कितना निकाला है भाई 0.4 प्लस पी नॉट बी कितना है 300 है और काई बी कितना निकाला है 0.6, ये कितना आ गया 40 आ गया सर, प्लस और ये कितना आ गया 180 आ गया। तो पी टी इज इक्वल टू कितना आ गया 220 टॉर आ जाना चाहिए। देखिए ये देखिए पी टी इज इक्वल टू 220, कहीं आंसर आ रहा है क्या इसमें से? देखिए भाई कैलकुलेशन में कहाँ कोई गड़बड़ हुई है, इसको चेक करो एक बार। कैलकुलेशन में कहाँ, ये देखिए 100 और 300 ये क्या, एक बार चेक कर लेते हैं 100 और 300 है क्या ये भाई, ये कितना है 100 और 300 ही है, बिल्कुल ठीक है 100 300 ही है। इसके 2 और 3 और ये 5 हो गया, 2/5 0.5 आ गया और ये 0.6 आ गया। फिर कहाँ पर गड़बड़ आ रही है अपने, इसको चेक करो एक बार, चेक करो इसको कहाँ पर प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो आंसर जो निकल कर आएगा इसका क्या आएगा 220 ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें कहीं देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, इसको आप नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलें। करिए भाई।
हाँ भाई, कर लिया नोट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। अब आप देख रहे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है, 300 केल्विन पर 3 मोल ए और 2 मोल बी युक्त आदर्श विलयन का वाष्प दाब 600 टॉर है। समान ताप पर यदि 1.5 मोल ए, क्या कहते हैं, 300 केल्विन पर 3 मोल ए लिया है और 2 मोल बी लिया है, वाष्प दाब कितना है, 600 टॉर है। समान ताप पर, पहले देखिए लिखते चले हम, ए का मोल यहां पर लिख लें, ए का मोल कितना है, यहां लिख देता हूं, मोल ऑफ ए, यहां लिख देते हैं मोल ऑफ ए, ये कितना लिया है, मोल ऑफ ए लिया है 3 मोल 3, और बी का मोल कितना लिया है भाई, 2 लिया है, ये लिया है स्टार्टिंग फेज में, इसका लिख दिया। और वाष्प दाब 600, पीटी दिया है 600 टॉर, ये दे रखा है, ये दे रखा। अब यहां पर देखिए, ए का इतना हो गया, बी का इतना हो गया, टोटल मोल भाई, टोटल मोल सर हमें पता है 3 + 2 = 5, बहुत बढ़िया। 3 + 2 कितना हो गया भाई, 2, 5 हो गया। अब यहां पर देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3/5, मतलब 0.6 हो गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया, 2/5, डेट मीन्स 0.4 हो गया सर। और पीटी निकाल लें राउल्ट लॉ से, P0 ए काई ए प्लस P0 बी काई बी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीटी कितना दिया 600 और P0 ए इंटू 0.6 प्लस P0 बी इंटू 0. ये हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल हमने जो इनिशियल वैल्यूज दे रखी है उसको पुटअप कर दिया राउल्ट लॉ में। अब यहाँ पर हम क्या करें, पॉइंट को हटाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, 6000 P0 ए 6 P0 ए प्लस 4 P0 बी, ये बन गई, क्या बन गई, 6000 = 6 P0 ए और प्लस 4 P0 बी। और सरल रेशो क्या बन सकता है, 3000 = 2 से डिवाइड कर दें, 3 P0 ए प्लस 2 P0 बी। एक इक्वेशन ये बना लिया, पहले ये इक्वेशन बना ली, जो जो हमें दिया है, क्या करा, ए का मोल दिया भाई, बी का मोल दिया और राउल्ट लॉ में उसको पुटअप कर दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा लंबा है, हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन को। अब यहां पर देखिए, यदि क्या कर दिया, समान ताप पर 1.5 मोल ए और 0.5 मोल सी को इस विलयन में मिलाया जाता है। अब ए को बढ़ा दिया इन्होंने, और सी कैसा है, अवाष्पशील है, डेट मीन्स नॉन वोलेटाइल है, जिसका प्रेशर में पीटी में कोई भी योगदान कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सर। अब देखिए इन्होंने क्या करा, ए का 1.5 मोल और बढ़ा दिया और सी 0.5 ले लिया, और वाष्प दाब भी क्या हो गया, 330 टॉर बढ़ गया, और टोटल प्रेशर भी यहां पर क्या हो गया, 30 टॉर बढ़ गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां पे लिखें, ए का था पहले 3 मोल, मोल ए कितना था 3, अब इसमें क्या कर दिया, ए में इंक्रीज कर दिया, 1.5 इंक्रीज कर दिया, तो ए का कितना बन गया भाई, 4.5 बन गया। मोल बी तो उतना ही है, 2 मोल बी 2 है, और नया आ गया कौन सा, सी। ये सी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ये कितना ऐड कर दिया, सी कर दिया यहां पर 0.5,
ये 0.5 कर दिया भाई सी का। अब टोटल मोल कैलकुलेट करो। टोटल यहां पर क्या हो गया 4.5 हो गया सर, और क्या हो गया 2 हो गया, और 0.5 हो गया, कितना आ गया 7 आ गया। बहुत बढ़िया 7 आ गए। अब इसमें क्या करा, टोटल प्रेशर में भी इंक्रीज करा इन्होंने। कितना इंक्रीज कर दिया, यहां पर टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया 30 टॉर। कितना इंक्रीज कर दिया 30। पहले कितना था टोटल प्रेशर, पहले हमारे पास था 600, पहले कितना था 600 था। अब क्या कर दिया 30 और बढ़ा दिया। पीटी पहले था 600 प्लस 30, अब कितना हो गया सर 630 हो गया। इसको आप नोट कर लो भाई, इसको आप नोट कर लें। अब यहां पर ये प्रेशर हो गया 630। अब वापस से इस रूल को अप्लाई कर दें, किसको, राउल्ट लॉ को, लेकिन यहां पर सी को इंक्लूड नहीं करेंगे। सी को क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, डेट इज नॉन वॉलेटाइल। अब यहां पर देखिए, यहां लिख देते हैं पीटी बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी हो। और सी को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, सी को, क्योंकि ये कैसा है नॉन वॉलेटाइल, वाष्प दाब में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब ये कितना हो गया, ये तो 630 हो गया, पी नॉट ए और काई ए, काई ए निकाला है क्या, निकाला नहीं है, निकालना पड़ेगा काई ए। अब हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर निकाल लें, यहीं कर देता हूँ। काई ए हो जाएगा 4.5/7 इज इक्वल टू काई ए, और काई बी कितना हो जाएगा 2/7 इज इक्वल टू काई बी। तो ये हो गया 4.5/7 इंटू 4.5/7 और पी नॉट बी इंटू 2/7, ये हो गया सर। इतना आप नोट करो, इतना आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया 2/7 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया। अब यहां पर देखिए क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनी 0 4410 पी नॉट ए कितना, क्या लिख सकता हूं 4.5 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, ये लिख दिया, ये लिख दिया। ये इक्वेशन आ गई आपकी भाई सेकंड आई। अब ये जो सेकंड आई है इसमें से माइनस कर दे फर्स्ट को। फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी 3000 इज इक्वल टू, क्या था 3000 इज इक्वल टू 3 पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, इसको माइनस कर दो। ये थी पहले, आप समझ रहे हैं, पहले हमने जो इनिशियल वैल्यू थी उससे कैलकुलेशन करी, फिर उसमें ऐड कर दिया मोल, उससे कैलकुलेशन करी, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। अब माइनस कर दो सर, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर ये क्या बच गया, ये तो कितना बच गया 1.5 पी नॉट ए आ गया, और यहां पर ये कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया 1410 क्या आ गया 1.5 पी नॉट ए। अब इससे आप पी नॉट ए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1410/1.5, ये इसको गुणा भाग कर लो, और गुणा भाग में तब माहिर हो। कितना आ गया 940 टॉर आ गया। अभी आंसर नहीं आया भैया, इन्होंने क्या पूछा है
अभी भाई आंसर नहीं आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट बी निकालनी है आपको। तो हमारे पास क्या है, पी नॉट ए की वैल्यू आई है। अब देखिए सर कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए एक कहां चला गया, इसको ट्राई करते हैं। ये था ना, हाँ ये था। पी नॉट ए आ गया 940, पी नॉट ए आ गया 940। हमको चाहिए पी नॉट बी कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन एक को देखिए आप। इक्वेशन एक क्या थी हमारी, 3000 क्या थी, 3000 इज इक्वल टू, ये लिख रहा हूं 3 पी नॉट ए प्लस क्या थी 2 पी नॉट बी। ये थी पी नॉट ए की वैल्यू यहां पुटअप कर दें, इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दो। 3000 इज इक्वल टू 3 इंटू 940 प्लस 2 पी नॉट बी। ये आ गया, क्या बन गया 3000 माइनस 0 2820 बराबर 2 पी नॉट बी। और ये कितना आ गया 180 2 पी नॉट बी। और सर अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इज इक्वल टू 180/2 बराबर 90। आंसर आपका निकल कर कितना आ गया भाई 90 आ गया। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन 90 है क्या। तो थोड़ा सा मैं करना पड़ेगा इनको सॉल्व। ये बीच में आ गया क्या, कोई नहीं, देखो इसको क्या करें हम, यहाँ पर देखिए ये बीच में आ गया, कोई नहीं, यहाँ देख लो आंसर ये दिया, ये आ गया पी नॉट की क्या आ गई 90 आ गई। ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है और इसको क्या करना है, नोट भी करना है। तो नोट कर लें इसको फटाफट, फिर आगे की तरफ चलेंगे। करिए। हाँ भाई चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई मेरे। यहां पर देखिए एक दिए गए ताप पर वाष्पशील घटकों ए तथा बी के एक मिश्रण में कुल वाष्प दाब, यह हमें दे रखा है कुल वाष्प दाब P इज इक्वल टू, क्या दे रखा है भैया, ये दे रखा है P इज इक्वल टू 120 माइनस 75 काई बी दिया गया है। अतः शुद्ध ए और बी के वाष्प दाब क्रम से होंगे। ए और बी के वाष्प दाब पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी सर हम कर चुके हैं, आप पहले भी कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन देखिए वापस से रिपीट हो रहा है क्या। अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे, हम क्या जानते हैं पी टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये रिलेशन आपको पता है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है भाई आज सारे। अब देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, इससे पहले यहां देखिए पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। और आप जानते हो काई ए प्लस काई बी बराबर गुरुजी कितना होता है 1 होता है सर। और मैं लिख दूं काई ए बराबर कितना लिख दूं 1 माइनस काई बी लिख सकता हूं। इसमें पुटअप कर दूं तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी और काई बी। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई। ये आ गया इस रिलेशन से, ये आ गया मैंने बना दिया। और मैं क्या बना सकता हूं पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस यहां कॉमन क्या जाएगा काई बी और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये आ गया।
अब ये देखिए, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये आ गई दूसरी, क्या आ गई, पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस काई बी, और क्या है, और ये है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए है सर। और पहली इक्वेशन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिए है हमको P इज इक्वल टू, क्या दिया है, 120 माइनस 75 का IB, ये दे रखी है, और ये सेकंड हमने बनाई है भाई, ये बना ली। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, क्या लिखें, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कैसे, तो पी नॉट ए कितना आ गया, 120 आ गया सर, और ये क्या आ गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माइनस 75 आ गया, यही तो आ गया भाई, ये पी नॉट ए तो आ गया आपके 120 आ गया, इसको कंपेयर करा, और ये वैल्यू जो आ गई वो ये आ गई, इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें, पी नॉट बी माइनस 120 बराबर माइनस 75, और पी नॉट बी हो गया माइनस 75 प्लस 120, कितना हो गया, पी नॉट बी की वैल्यू भाई कितनी हो गई, 25 और 20 45 आ गई, और ये कितना आ गया, 120 और 45 ढूंढ लो इसमें, 120 और 45, ये रहा देखो, ये आंसर इस प्रकार से निकलकर हमारा आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करें, आज इसको कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस, ये भाई राउल्ट लॉ इज ओबे फॉर एंटायर कंसंट्रेशन ऑफ रेंज एंड टेम्परेचर, ये सही है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, क्या आ जाएगा, डेल्टा एस 0 नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ये आपको पता है, तो डेल्टा एस 0 नहीं होता है आदर्श विलयन के लिए, तो आंसर भाई अब क्या निकल कर आ गया, 4 डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, ये नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए निम्न में से किसका मान एक आदर्श विलयन के लिए 0 से कम होता है, 0 से कम किसका होता है, डेल्टा एच का नहीं होता, वी का 0 होता है, डेल्टा एस का ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा जी का होता है, क्या होता है, डेल्टा जी लेस देन क्या रहता है, ये होता है, ये होना चाहिए, तो ये आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो आज आपने इस प्रकार क्वेश्चंस पर अप्रोच करी, तो लगातार इस पर आप अप्रोच करते रहें क्वेश्चंस पर, और आप लगातार बढ़िया ढंग से इनको सीखते रहें, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बनी रहेगी, साथ ही साथ नए नए क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, और लगातार आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें और लगातार अपनी पढ़ाई में जुटे रहें। थैंक यू।